उपदेश टाइम्स न्यूज़, मैं हूँ केके द्विवेदी। आज ये बड़े गर्व का विषय है कि विद्यालय की मेधावी छात्रा कृतिका मिश्रा जी, जिन्होंने हिंदी माध्यम से आईएएस किया है, हमारे बीच मौजूद हैं, विद्यालय भी आई हैं और एक अच्छा टॉक शो था मैडम के और बच्चों के बीच में, जिन्होंने बड़े अच्छे टिप्स वहाँ दिए उनको। और मैं धन्यवाद करूँगा इस विद्यालय के टीचरों को, जिन्होंने ऐसी एक होनहार छात्रा को इतना आगे बढ़ाने में अपनी मदद की। और उन्होंने गुरुजनों का अपने आशीर्वाद लेकर आज इस शिखर को छुआ है, तो हम एक बार कृतिका मिश्रा जी को अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देते हुए आइए उनसे जानते हैं कि आपने किस तरह से ज़ीरो से टॉप तक ये सफ़र किया है और आपकी सफलता के क्या मूल मंत्र हैं? तो आइए जानते हैं कृतिका मिश्रा जी से। कृतिका जी, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रखते हैं कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने आज इस शिखर को छुआ है, बड़े गर्व की बात है। तो आप ये बताएँ कि आपने हिंदी माध्यम को चूज़ किया और इस शिखर तक पहुँचने में किसका-किसका योगदान आपके साथ? अ, मुझे लगता है मेरे माता-पिता की ही सफलता है ये। साथ में मेरे सभी गुरुजन ने मुझे आरंभ से ही मुझे लगता है इसलिए तैयार किया था। तो कोई भी सफलता किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है, वो सामूहिक रूप से समष्टि की सफलता होती है। और मेरी यह सफलता भी मेरे माता-पिता, गुरुजन और समाज के उन सभी को समर्पित है जिन्होंने कहीं न कहीं मेरा सहयोग किया। बच्चों के मन में अक्सर ये रहता है कि हिंदी माध्यम से इस शिखर को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन आपने वो कर दिखाया, तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाषा सिर्फ एक माध्यम है, उसको ऊंच-नीच का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। और हिंदी भाषा भारत की भाषा है, हमारी अपनी मातृभाषा है और आप स्वयं की अभिव्यक्ति जिस भी भाषा में सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं, उस भाषा का आपको चुनाव करना चाहिए। यूपीएससी का मैंडेट भी यही है, भारत सरकार का मैंडेट भी यही है कि जहाँ भी भारतीय भाषाओं की बात होगी, वहाँ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी मिथ्या समाज में प्रचलित हैं, मुझे लगता है कि उन्हें तोड़ने की आवश्यकता है और अपनी भाषा पर गर्व किए जाने की आवश्यकता है। मैम, आपको इस सफर तक पहुँचने में ये क्या कहीं कुछ कठिनाई आई थी या आपने आसानी से इसको प्राप्त कर लिया? क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, आसानी से प्राप्त किए जाने वाली ये परीक्षा है नहीं। कठिनाइयाँ निरंतर आती हैं, प्रतिदिन आती हैं और वो आपको तोड़ने का प्रयास भी करती हैं। कोविड काल भी रहा मुझे लगता है मेरी परीक्षा से पहले, लेकिन आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि आपका संकल्प आपकी सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। आप विद्यालय के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, आपके भीतर जो प्रतिभा है उसको चैनलाइज करते हुए राष्ट्र के प्रति आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करें। यही मेरी अपेक्षा भी है, संदेश भी। परिवार में आपके माता-पिता का क्या सहयोग रहा है इस मामले में? माता-पिता ने हर कदम पर मेरा हर तरह का साथ दिया। सबसे बड़ी बात एक सिक्योरिटी, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, जो मेरे माता-पिता का सदैव मेरे साथ था, जिसने इस सफलता को मेरे लिए आसान बना दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद कृतिका थैंक जी। यू। हम एक बार उपदेश टाइम्स परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत बधाई। उपदेश टाइम्स की पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नहीं हो पाया, पूरा दिन आपका बर्बाद हो गया। उसके बजाय आपने सोचा ही नहीं कि 9 से 10 में कितना कंप्लीट करना है। आपने ये सोचा कि बस खाना खाना है, उसके बाद बैठ जाना है, फिर खाना खाना है, फिर बैठ जाना है और इस तरह से बिना गिनती के आप पूरा दिन अनशेड्यूल्ड वे में अपनी तैयारी कर लें। तो निरंतरता के लिए इसके साथ एक बात और ध्यान रखिए, मान लो आपने दिन भर का कोई टारगेट बनाया है, उसको खत्म करना है। आपके दिमाग में रहेगा कि 8 घंटे पहले सोने जा रहे हैं, 5 घंटे घर पे जा रहे हैं, बाकी इतना समय बनाया जैसे लोग करते हैं ज्यादातर। शेड्यूल बनाया, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, करना है, इतना ये करना है, टारगेट पूरा करना है और सो जाना। उसकी बजाय मेरा जो अप्रोच था वो अनशेड्यूल्ड अप्रोच। अनशेड्यूल्ड अप्रोच क्या है कि आप अपने खाने का, सोने का, अपनी सेल्फ केयर का और जो इम्पोर्टेंट काम है
मान लो आपको डॉक्टर से मिलना है तो उसका वो आप समय निर्धारित करो, और बाकी आपका पूरा दिन अनशेड्यूल्ड रहना, क्योंकि बाकी जो भी दिन है उसमें जो भी समय है वो आपका पढ़ाई। तो जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं कि आप ये नहीं तय कर रहे कि 9 से 10 है इसका ये वाले चैप्टर ये वाले क्वेश्चन, जबकि आप तैयारी कर रहे हो कि 8 से नाश्ता कर 9 बजे से लेकर के खाने तक का जो टाइम है पूरा पढ़ाई में ही जाएगा। तो अनशेड्यूल्ड वे में जब तो आपकी निरंतरता लगातार नहीं रहती है, और इसका कारण ये है कि आप कभी भी गिल्ट फील नहीं करते।